जो नफरती आतंकवादी हमारे देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नफरत फैला रहा है, हम उसको ठोकेंगे नहीं क्या? कि इस वक्त के अंदर जो हुकूमत के अंदर है वो लोग नफरती हैं और वो देश के अंदर नफरत फैला करके देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। माल कर रहे हो यार, ये बंदा 2014-2000 के अंदर ये बोलता था कि पाकिस्तान को फना कर देंगे, अखलाक लाएंगे, अजहर मसूद लाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया, जात पात के नाम पे ये लड़ा रहा है, ये गद्दार है देश का। लोग जो हैं भस्म जन्नी पार्टी वाले, ये धर्म के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं और इंशाल्लाह हम हुकूमत करेंगे। क्या दिक्कत है? डॉलर 80 के पार हो गया, डंका बज रहा है ना, और कौन सा डंका बजवाओगे? अल्लाह का शुक्र एहसान करम है कि 7 साल भीम आर्मी को हो गए और आज पहला अधिवेशन इसका हो रहा है तालकोटरा में, और ये बहुत अच्छी बात है। इसका साफ मैसेज है कि आप भारत के ऊपर संविधान को बचाने वाले हुकूमत करेंगे। कहाँ हुकूमत कर रहे हैं संविधान को बचाने? अब हम हुकूमत करेंगे। कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे आपके पास? यस यस वेरी ट्रू। ऐसा है, देखिए कि साफ दिख रहा है कि इस वक्त के अंदर जो हुकूमत के अंदर है वो लोग नफरती हैं और वो देश के अंदर नफरत फैला करके देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और भीम आर्मी जो है वो असली भारतीयों की आर्मी है, असली भारतीयों की, और ये लोग अब तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम इन नफरतियों से देश बचाएंगे। ये उग्रवादी हैं, ये उग्र आंदोलन करते हैं भीम आर्मी वाले। देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल साफ कहते हैं क्योंकि हम नफरती आतंकवादी को टिकने नहीं देंगे। जो नफरती आतंकवादी हमारे देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नफरत फैला रहा है, हम उसको ठोकेंगे नहीं क्या? अब आप इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे डंके की चोट पर। देखिए सुनिए, ऐसा है, आप हो चुके, आप हो चुके, आप और हम खड़े हो चुके। अब हम खड़े हो चुके। आपके पास प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन है। आ रही है समझ में आपकी साफ साफ? लेकिन सर हमें तो लग रहा है उनके पास ज्यादा प्रोडक्शन है। बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग शादी करके बीवी को मझधार में छोड़ दें बिना तलाक के, वो क्या प्रोडक्शन करेंगे यार? कमाल कर दो, प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं। कह रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, बहुत अच्छा बज रहा है, मालूम है ना कि बुरी हालत हो रही है। एक मिनट, बहुत बुरी हालत हो रही है। विदेशी यहाँ से पैसा लेके आ रहा है, डॉलर 80 के पार हो गया, डंका बज रहा है ना, और कौन सा डंका बजवाओगे? कह रहे पूरी दुनिया में रिसेशन है, इस वजह से डॉलर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसी वजह से तो 3.5 लाख 4.25 लाख आदमी जो है यहाँ से हिंदुस्तान से भाग गया। सर बीजेपी का किसी के पास तोड़ नहीं है, विपक्ष के पास। सब विपक्ष घुटने गिर चुका है। सुनिए आप, विपक्ष आप किसको मानते हैं? किसको मानते हैं आप विपक्ष? ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, कौन लोग हैं? सुन लिया, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने जयपुर के अंदर गिरफ्तारी दी, उनको गिरफ्तार करा। 2 दिन हम जेल में रहे, 22 जने रहे। मगर कब तक रोकोगे? क्योंकि हम तो क्रांतिकारी हैं। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी गिरफ्तारी हो। देखिए ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी की भस्मासुर जन्नी, बीजेपी में भस्मासुर जन्नी पार्टी, और वो कांग्रेस माँ है इनकी। मतलब दोनों एक ही हैं, सब कुछ एक ही है। माँ अपने बेटों को तो पालेगी ना, माँ अपने बेटों को पालेगी ना, इसलिए हमें गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि हम उनको ठोकते हैं। अच्छा, ये जो देश में आजकल हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? हाँ, ये बिल्कुल साफ है। मैंने कहा ना, ये नफरती लोग हैं जो देश में नफरत फैला के हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और यही वजह है कि ये भीम आर्मी खड़ी हो चुकी है। मोदी जी तो इसने यात्रा निकाली। देखिए मैं मोदी जी, सुनिए, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ। और भारतीय हर मज़हब को माने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ये कहता है जिसको जो मज़हब मानना हो मानो, खुल के मानो, मगर धर्म के नाम पे हमारे देश में अराजकता नहीं फैलाने देंगे। और ये लोग जो हैं भस्मासुर जन्नी पार्टी वाले, ये धर्म के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं, और यही वजह है कि आज हमारी भीम आर्मी खड़ी है और इंशाल्लाह हम हुकूमत करेंगे। क्या दिक्कत है? कितना समय लग जाएगा? जहाँ तक हम समझते हैं 10 से 15 साल हमारे पास टारगेट है। अच्छा। और ये हमारा जो नौजवान है ना, 10 से 15 साल के अंदर तो यलगार करेगा, फतेह करेगा इंशाल्लाह जी। कई लोग कह रहे हैं कि जो भीम आर्मी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो पीड़ित लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन इनको अभी पार्टी नहीं बनानी चाहिए, पार्टी बड़ी जल्दी बना। देखिए सुनिए जी, आप हुकूमत के लिए आपको पार्टी बनानी ही पड़ेगी, हुकूमत के लिए पार्टी बनानी पड़ेगी। और मजलूमों के लिए हम जब लड़ते हैं तो हम जेलों में जाते हैं, और जब हम हुकूमत में होंगे तो और बेहतर तरीके से मजलूमों के लिए जाएंगे, लड़ेंगे, और फिर हमारे लोग जेल में नहीं जाएंगे। जो नफरत फैलाने वाले हो ना, उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे इंशाल्लाह। सर आपको क्यों लगता है मोदी जी नफरत फैला रहे हो? तो सबका साथ सबका विकास। कमाल कर रहे हो यार, ये बंदा
2014-2000 के अंदर ये बोलता था कि पाकिस्तान को फना कर देंगे, अखलाक लाएंगे, अजहर मसूद लाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया, पिछले 6 साल के अंदर कम से कम 3,000 जवानों को मरवा चुका। ये करेगा भी तो करी पाकिस्तान में जाके, उसे भूल अरे गया। लाहौल विलाकवत काय की स्ट्राइक करी? वो चाइना जो है गांव बना के बैठा हुआ है। मैं ये कहता हूँ इसने एनआरसी लेके आया, ये सीएए लेके आया, ये ठीक है। क्या कहता है ये कि पाकिस्तान में मेरा गैर मुस्लिम ब्रदरान परेशान है, अफगान में परेशान है, बांग्लादेश में परेशान है। मैं भारतीय मुसलमान ये कहता हूँ चल पाकिस्तान पर हमला कर, क्यों नहीं करता रे? मसलन साफ है, ये पाकिस्तान को भूल चुका, उसके नाम के ऊपर ही है, हुकूमत में आ गया। मगर अब असली भारतीय जो भारतीय हैं उनको जात पात के नाम पे ये लड़ा रहा है। ये गद्दार है देश आप का। राजस्थान से आते हैं, जो उदयपुर में घटना हुई उस पर क्या कहना है? उदयपुर में घटना हुई, हाँ बिल्कुल सही है, आपने कन्हैया जो मारा गया उसकी वजह ये नफरती आतंकवाद है। क्योंकि नुपुर शर्मा जो इनकी स्पीकर रहे इंडिया की, ठीक है, उसने नफरती बयानात दिए, उसको तो इन्होंने अरेस्ट करा नहीं। बावजूद उसके जहाँ पे भी इसके खिलाफ आंदोलन हुए वहाँ पर इन लोगों ने फायरिंग करी, काफ़ी भारतीयों की हत्याएं हुई। जब लोगों की हत्याएं होती हैं, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो ऐसे कांड होते हैं। तो आप सही मान रहे हैं इसका? बिल्कुल गलत मान रहे। आप सजा क्यों नहीं दे रहे? आप इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे? मगर ये इनकाउंटर नहीं करेगा उसका। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नफरत फैलाने में उन लोगों को इस्तेमाल करेगा भारत के अंदर। कोई धर्म या कोई भगवान, कोई अल्लाह कहता किसी का कत्ल कर दीजिए। अरे यार मैंने क्या कहा कि भारत का संविधान, भारत, हाँ अब मैं बताऊं आपको कौन लोग थे वो? बीजेपी के लोग थे वो। 1 करोड़ रुपया सुना है मैंने कि 1 करोड़ रुपया उनको दिया गया, ठीक है, और उन्होंने मर्डर करा। किसी के भी लोग थे, घटना ठीक थी? किसी भी के लोग कैसे थे? जो नफरत फैला रहा है उसके लोग थे यार। कमाल करो, हमारे लोग थोड़ी हो सकते हैं, किसी भी कैसे हो सकते हैं? वो बीजेपी भस्मासुर जनता पार्टी के लोग थे जो मेरे देश के अंदर जो नफरत फैला। धर्म के नाम पर गया वो सब कुछ। देखिए ऐसा है, कौन फैला रहा है धर्म के नाम पे अराजकता, ये तो बता दो तुम। यही नफरती फैला रहे हैं ना, तो इन्हीं के आदमी हुए ना, यही देश के गद्दार हुए ना, और इन्हीं के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। अब ये बताओ कि कौन जिम्मेदार इसका? आपको नहीं लगता कट्टरता किधर भी हो, किसी भी तरफ हो, वो गलत है? देखिए ऐसा कट्टरता तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, भारत का इंसान जो कोई भी मजहब को मानने वाला है वो आपस में लड़ना चाहता ही नहीं है, लड़ना चाहता ही नहीं है। आपने इन नफरतियों ने बहुत कोशिश करी दंगा फैलाने की, मगर आपने देखा होगा दंगा नहीं होता, क्योंकि आवाम जान चुकी है कि ये ज़बरदस्ती जो है यहाँ भारतीयों को आपस में लड़ा करके धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये हुकूमत करना चाहते हैं। इनकी बहुत हो चुकी है, अब पब्लिक समझ चुकी है। और हम भीम आर्मी वाले लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, हम हर जगह जा करके ये कहते हैं कि अब जो है देश को इन नफरती आतंकों से बचाना है और दंगे नहीं करने देंगे।